आज हम देखेंगे कि क्या पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनको हम परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इससे पहले वाले वीडियो में अगर हम देखें तो हम लोगों ने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको जो है पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई गई, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ठोस जो होता है उनके बीच यानी उनका आकार जो है निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, और इनके बीच एक अंतराण्विक बल लगा होता है जो कि इनको बांधे रहता है। उनके बीच में एक बल जो कार्य करता है काफ़ी तेज़ होता है, जिसकी वजह से इनके अणु जो है दूर दूर नहीं हो पाते, इसलिए हम इसको ठोस कहते हैं। और जो द्रव होते हैं, द्रव के बीच के जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, और इनके बीच का जो अंतराण्विक बल होता है वो कम होता है। नेक्स्ट आपका जो गैस है, गैस अवस्था में क्या होता है कि जो भी उनके बीच की जो अंतराण्विक बल है वो गैस ठोस और द्रव की अपेक्षा कम होती है, और इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। ये था आपकी तीनों अवस्थाओं, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है कि अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो बताया गया है कि जो भी पदार्थ हैं, क्या हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, ठीक है। इस टाइप का दिया आपको पॉइंट्स। तो हम कोई भी पदार्थ देखें तो हम उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर बर्फ़ की बात करते हैं, बर्फ़ क्या है, ये भी एक ठोस है, ठीक है। और उसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, द्रव जल को जो है ठंडा करते हैं तो वो बर्फ़ में बदल जाता है, और फिर उस बर्फ़ को हम गर्म करते हैं तो वो थोड़ा द्रव में बदल जाता है, और अधिक गर्म करते हैं तो गैस में बदल जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जल एक ऐसा अयस्क है, ठीक है, जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तो अगर हम देखें जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे द्रव में बदल जाता है, ठीक है, और गर्म करते हैं तो गैस में बदल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ जब हम उसे ताप देते हैं, ठीक है, तापमान देते हैं तो क्या होता है, वो पिघलने लगता है, या उसके बीच के जो अणु होते हैं वो दूर दूर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे आप अभी ठंडी का समय चल रहा है, आप बैठोगे, ठीक है, आप अलाव जलाते हो या आग जलाते हो, तो जब कम आग जलती है तो कई लोग उसके पास में एकदम जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। 4-5 लोग रहेंगे तब भी वो जो है पूरा, गाँव में होता है ना, आग जला दिए तो सब जो है बैठ जाते हैं, एकदम चिपक के उसके पास बैठ जाएंगे। लेकिन जब थोड़ी सी आग तेज़ होती है, सब लोग दूर दूर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब गर्मी लगती है तो उनके बीच जो मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हो, छोड़ के जो है आप दूर भाग जाते हो, ठीक है। तो उसी तरह से कोई भी जो पदार्थ होता है, अगर हम ठोस की बात करते हैं तो ठोस के जो पदार्थ हैं इनके बीच का जो अणु है, मान लीजिए अंदर है ये, ठीक, तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये दूसरे स्थान, जब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करोगे तो क्या होगा कि जो भी इसके अंदर जो अणु होते हैं वो दूर दूर भाग जाते हैं, ठीक है, दूर दूर भाग जाते हैं। तो जब दूर भागेंगे तो क्या होगा, ये द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर और आप अधिक गर्म कर दोगे तो क्या इतना दूर दूर चले जाएंगे कि फिर ये जो है इनके बीच का जो बल है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो और ये बदल जाते हैं किसमें, गैस में, यानी आप गर्म करते हो तो द्रव, फिर उसके बाद जो है गैस में, ठीक है। इसी तरह से कोई भी जो ठोस पदार्थ होता है, जब हम उसको तापमान देते हैं, यानी उसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। और साथ ही साथ अगर हम एक दाब, ठीक है, एक स्पेशल यानी तापमान के साथ साथ उस पर दाब भी लगाएं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर आप किसी बैलून को रखते हो, भाई एकदम भरा है गैस से, ठीक है, अब जब इसको दबाओगे, एक साइड से दबाओगे तो देखोगे कि थोड़ा सा उसका शेप जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हम कह सकते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है उस पर तापमान देकर, ठीक है, ताप बढ़ाकर और दाब बढ़ाकर उस पर जो है उसकी अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। या दाब बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए तो उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल सा कि कैसे होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो कोई भी ठोस है, मान लीजिए आप लोहे को लेते हैं, लोहे का एक बॉक्स लेते हैं, उसको आप खूब गर्म करते हो, ठीक है, गर्म करते चले जाते हो, गर्म करते चले जाते हो, और एक समय ऐसा आता है कि वो पिघल जाता है, ठीक है, द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको जो है किसी भी साँचे में डाल के जो है लोहार क्या करता है, भाई लोहे को जो है खराब जो लोहा होता है उसको गर्म करता है, और जो है फिर पिघला के आपकी कुल्हाड़ी, चाकू जो भी बनवाना चाहें आप, तलवार वगैरह सब बनवा लेते हैं, ठीक है। तो वो ठोस को जो है पिघला के ही किया गया, यानी ताप दे के, ठीक। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए हमें क्या चाहिए, पहला ताप, ठीक है, ताप लगा के भी आप किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। और दूसरा जो है दाब,
दाब लगा के भी आप पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों के द्वारा जो है अवस्था परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, अवस्था बदली जा सकती है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया ठोस। अब देखिए दाब, अगर हम तापमान की बात करें, पहला जो आपका पॉइंट आता है तापमान में, ठीक है, तो इस तापमान में भी जब किसी भी ठोस को हम जब गर्म करते हैं और वो जो है कोई भी ठोस है उसको हम एक निश्चित ताप पे जब गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, ये द्रव में बदल जाता है, द्रव। और ये जो प्रक्रिया होती है, जिस ताप पे एक निश्चित तापमान होगा भाई, उस तापमान के बाद जितना मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होगा, उस तापमान तक आप इसको गर्म करते हो तो क्या होता है, ये ठोस से द्रव में बदल जाता है। और जब ठोस कोई भी पदार्थ निश्चित तापमान पे गर्म किया जाता है और वह अपनी अवस्था ठोस से द्रव में बदल जाता है, इसको हम कहते हैं गलनांक। क्या बोलेंगे, गलनांक। ठीक है, गलनांक, या इसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक। और इसी का जस्ट अपोजिट एक है आपका क्वथनांक। क्वथनांक, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, वह निश्चित तापमान जिस पे जो है कोई भी द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका क्वथनांक। यानी दोनों जो है क्या कर रहे हैं, तापमान से ही आपका कोरिलेट करते हैं, तापमान। ठीक है, दोनों में तापमान, जब ठोस को हम एक निश्चित तापमान देते हैं तो वो जो है द्रव में बदल जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं कि ये गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पे वो पिघल जा रहा है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी ठोस है, अगर 100 डिग्री पे वो जो है द्रव में बदल जा रहा है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर गल रहा है, पिघल रहा है तो क्या हो जाएगा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, कोई भी द्रव जो है उसको आप गर्म करते हो, अब वो जो है गैस में जब बदल जाता है, ठीक है, गैस में परिवर्तित हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्वथनांक। ठीक है, वो जो तापमान, वह निश्चित तापमान जिस पे कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका तापमान में। ठीक है, ठोस, सॉरी, गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ की अगर हम अवस्था को परिवर्तित करते हैं तो हमें पहला जो चीज़ है वो हमें चाहिए ताप, यानी ताप बढ़ाकर या घटाकर हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट, देखते हैं दाब में क्या होता है। अब देखिए दाब की अगर बात करें तो आप सभी लोग जो है आपके घर में इस वक्त गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसमें द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो जो गैस सिलेंडर होता है वो रहता है। ठीक है, आप देखोगे सिलेंडर की साइज़ क्या होती है, बहुत, ठीक है, एक सिलेंडर होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, तब भी जो है आपका 2 से 2.5 फीट का रहता है। ठीक है, उस सिलेंडर में क्या करते हैं हम, जो है गैस को भर देते हैं पूरा। ठीक है, इसमें आपकी जो है गैस भर दी जाती है। ठीक है, तो जो गैस भरा जाता है इसमें कई सारी गैसेस होती है और इसको एक अधिक ताप पे, ठीक है, सॉरी, ताप जो है कम रहता है। अगर हम किसी भी पदार्थ यानी कोई भी गैस है उस पर हम दाब बढ़ाते हैं। ठीक है, दाब बढ़ाने का मतलब प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे हैं ऊपर से, जब हम दाब अगर बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, ठीक है, और जो है साथ ही साथ इसका तापमान घटा दे, मतलब तापमान आपका घटता जाए, घटाते रहें या घटता है। ठीक है, तो जब दाब बढ़ता है और तापमान क्या होगा, घटता है। ठीक है, दाब को हम बढ़ाएं और तापमान को घटाते हैं तो जो भी गैस होती है, जो गैस होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस जो है बदल जाएगी किस में, द्रव में। ठीक है,
और जब गैस द्रव में बदल जाएगी तो क्या होगा, गैस के अणु दूर दूर रहते हैं, इसलिए जो इनका आकार आयतन निश्चित होता नहीं। लेकिन जब हम इसको दाब इस पर बढ़ाएंगे और तापमान घटा देंगे तो वो धीरे धीरे द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। तो द्रव का क्या होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। तो जिस बर्तन में आप जैसे चाहेंगे इसको आप भर सकते हैं। तो इसलिए हम जब भी गैस सिलेंडर लेते हैं तो देखिए, जब उसको थोड़ा सा फैलाइए तो ऐसा लगता है उसमें पानी या कुछ भरा हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी जब खाली होने वाली होती है तो आवाज़ आती है, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ है, ठीक, उसकी अवस्थाओं को हम परिवर्तित कर सकते हैं किसके द्वारा, ताप और दाब के द्वारा। यानी कि अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो पदार्थ के बीच के जो अणु होते हैं उनके बीच का अंतर आणविक बल टूटने लगता है और वो धीरे धीरे फैलता है, जिसकी वजह से पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम दाब की बात करें तो किसी भी पदार्थ पे अगर हम दाब, ठीक है, पदार्थ की अवस्था पे हम दाब को बढ़ाते जाएं और उसके तापमान को कम कर दें तो वो जो है गैस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहें तो जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उसको हम ताप और दाब के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वाष्पीकरण। अब देखो भाई, वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण जैसे हम सभी जानते हैं नॉर्मल सा कि जो है जो जल है वो जब गैस में बदलने लगता है, ठीक है, तो वो हमारा वाष्पीकरण कहलाता है। या किसी भी पदार्थ को आप जो है गर्म करते जाओ, अब वो जो है गैस में बदल जाए तो क्या कहलाता है आपका, वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्पीकरण यानी वाष्प का बनना। तो जब हम जल को क्या करते हैं, जल को गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जल को आप जब गर्म नहीं करते हैं तब भी वो वाष्प में बदल जाता है। कहेंगे ये कैसे, अगर आप किसी बर्तन में जो है पानी को रख दीजिए, ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर है अगर, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी जो वाटर लेवल होगा वो कम होने लगता है। जैसे आप जो है कपड़े सुखाते हो तो कपड़े जो है भीगे रहते हैं, लेकिन आप उसको धूप में डाल देते हो या कमरे में रूम में रख दीजिए, कुछ दिन बाद देखेंगे कि वो जो है सूख जाता है। क्यों सूखता है, क्योंकि जो उसका जो जल होता है, जल धीरे धीरे एक निश्चित ताप पे ही, नॉर्मल सामान्य ताप पे भी वो वाष्प में बदल जाता है और इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। और इसी की वजह से जो है हमारे समुद्र का जो पानी होता है क्या धीरे धीरे वाष्प में बदलता है। उसको तो गर्म तो किया नहीं जाता, लेकिन सूर्य जो है उसकी सूर्य के प्रकाश यानी उसकी गर्मी से वो धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है और फिर जो है वायुमंडल में जाके संघनित होता है, संघनित होकर द्रव यानी जल के रूप में परिवर्तित होता है और बारिश के रूप में गिरता चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वाष्पीकरण की भी बात करें तो जब जल वाष्प में या गैस में परिवर्तित होने लगता है इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, ठीक है। अब वाष्पीकरण अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हम क्या कहते हैं, गर्मियों में जो है सूती कपड़े हमें पहनना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो है ये जो है सूती कपड़े जो हैं आपके पसीने को जो है सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और वो जो जल इसके अंदर जो जल होता है वो आसानी से जो है वाष्पित हो जाता है। वाष्पीकरण यानी सूती कपड़े आप पहनते हो तो जो जल होता है वाष्पित होने लगता है, जिसकी वजह से आपको अंदर जो है शीतलता प्रदान होती है। और यही कारण है, मतलब जैसे आप जब वाष्प बनेगा भाई, जो आपके शरीर की जो गर्मी में क्या होता है कि पसीने में ज़्यादा निकलते हैं, और जब पसीना हमारे शरीर पे ही रहेगा तो जो है आपको गर्मी अधिक लगेगी। सूती कपड़े पहनते हैं तो सूती कपड़ों में क्या होता है, वो जो जल वाष्प होती है वो धीरे धीरे वातावरण में चली जाती है और आपके शरीर में जो शीतलता होती है वो उपस्थित रहती है। तो इस तरह से आपका जो तापमान है वो जो है शरीर का तापमान कम होता है और आपको ठंड का अनुभव होता है, ठीक है। और इसी का यही एक कारण और भी है आपका, जब भी आप किसी भी पदार्थ को, जैसे आप एसीटोन या जो है परफ्यूम हो गया, ठीक है, या कुछ कॉस्मेटिक पदार्थ होते हैं लिक्विड, आप उसको हथेलियों पे लेते हो या हाथों पे आपके टच होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है। वो इसलिए कि कोई भी पदार्थ होता है उसमें एक स्पेशल ऊष्मा होती है, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा होती है, जो कि जब हमारे हथेलियों पर आती है तो उसका जो तापमान होता है आसपास की जो हथेलियों पे या उस एरिया का जो तापमान होता है वो उसको तुरंत अवशोषित कर लेता है, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ठंडेपन का अनुभव होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका वाष्पीकरण।
अगला है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, जब वाष्पीकरण में क्या होता है कि जल जो है वाष्प में परिवर्तित होती है और जो है वो धीरे धीरे उसका स्तर जो होता है वो घटने लगता है। आप किसी भी बर्तन में रखते हो, जल जो है धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होती है और इस तरह से उसकी कमी होने लगती है। तो अगर हम वाष्प की बात करें तो उस पर क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वाष्पीकरण पे यानी उसकी दर या तो घट सकती है या बढ़ सकती है। ठीक है, तो पहला जो होगा आपका तापमान। ठीक, उसके बाद दूसरा जो होगा हवा। ठीक, और जो है तीसरा जो है आर्द्रता। ठीक, हवा, आर्द्रता। ठीक, और चौथा आपका जो है सतह। ठीक है, सतह। अब देखिए, अगर कोई भी जल है, ठीक है, वाष्पीकरण यानी उस पर वाष्पीकरण तब होगा जब तापमान जितना अधिक होगा उतना ही वाष्पीकरण अधिक होगा। यानी तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। अधिक तापमान पे वाष्पीकरण अधिक होगा। अधिक तापमान पर वाष्पीकरण अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई किसी भी पदार्थ को आप जब गर्म करते हो तो गर्म करोगे तो वो सिंपल सी बात है, उसके बीच के जो अणु हैं वो दूर दूर भागेंगे और जो है उनका बल जो है कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी अवस्था को परिवर्तित करेंगे और इस तरह से वो जो है, अगर हम जल को गर्म करेंगे, तापमान अगर बढ़ाएंगे तो जो है गैस में परिवर्तित होगा और जो है क्या हो जाएगा, गैस में परिवर्तित होगा। तो इसी को जो है यानी कि जब अधिक ताप होगा तो सिंपल सी बात है उसका वाष्पीकरण भी अधिक होगा। ठीक है, दूसरा हवा भी जो है आपके वाष्पीकरण में मुख्य रूप से भाग लेता है। ठीक, तो हवा क्या होगा, हवा जब बहती है तो वाष्पीकरण मतलब वाष्प, अगर कमरे में आप बंद कमरे में बैठे हो, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हो तो वो जो वाष्प होगा वो उस कमरे में फैल जाता है। ठीक है, लेकिन हवा अगर हम एक जहाज़ चला देते तो क्या होता है, उस गर्मी को जो है बाहर निकाल देता है। तो उसी तरह से जब अधिक हवा चलती है तो भी जो आपका वाष्प होता है वो एक स्थान मतलब स्थान बदल लेता है, तो वहाँ का तापमान जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आप किसी पदार्थ को गर्म करोगे, ठीक, आप इसको जब हीट करना शुरू करते हो, ठीक, जैसे कप है, कप में आपने चाय डाल दी तो जो वाष्प इधर जाएगी, लेकिन जब हवा चलेगी इस साइड से तो यहाँ की जो वाष्प होगी वो जो है दूसरी साइड चली जाएगी, तो यहाँ दूसरा गर्म हवाएं जो है इसके पास आ जाएंगी। ठीक है, फिर वाष्प लगेगी, फिर ये साइड में चली जाएगी। तो इस तरह से हवा भी जो है मुख्य रूप से वाष्पीकरण में भाग लेता है। ठीक, उसके बाद आर्द्रता जो है इसका मतलब होता है कि जल वाष्प का वायुमंडल में उपस्थित होना। अगर वायुमंडल में जल वाष्प अधिक होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, और अगर आर्द्रता यानी जल वाष्प कम होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा। यानी अगर रूम में या हम वायुमंडल में देखते हैं जल वाष्प के रूप में अगर अधिक रहेगा, ठीक है, पहले से वायुमंडल में अगर जल उपस्थित है तो जो जल है वो वाष्पीकृत कम होता है, लेकिन अगर जो है इसकी आर्द्रता यानी ये जो आर्द्रता की कमी होगी अगर वायुमंडल में तो वाष्पीकरण अधिक होता है। उसके बाद सतह की बात करें तो वाष्पीकरण किसी भी पदार्थ की जो सतह जितनी अधिक होगी, सतह अगर अधिक होगी तो जो है वाष्पीकरण भी अधिक होगा। तो वाष्पीकरण अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है अगर वाष्पीकृत होता है तो उस पर ये चार चीज़ें जो है मुख्य रूप से भाग ले सकती है वाष्पीकरण में: तापमान, हवा, आर्द्रता
ठीक है, आर्द्रता और सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई भी पदार्थ है उसका सतह का जो क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतना ही वहाँ पे अधिक होगा। ठीक है, और अगर सतह का जो क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण भी आपका कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है तापमान और दाबमान के द्वारा। और इसमें हमने क्वथनांक और गलनांक के बारे में भी देखा। गलनांक में क्या होता है, कोई भी पदार्थ जब ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है और किसी निश्चित तापमान पे, ठीक है, या वह न्यूनतम तापमान जिस पे कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका गलनांक कहते हैं। और वह कोई भी द्रव जब गैस में परिवर्तित हो जाता है तो वो उस पदार्थ का जो है क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण में क्या होता है, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना या जल का गर्म तापमान की वजह से कम हो जाना जो है वो आपका वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले हमारे मुख्य कारक हैं 4, जिसमें आपके वायु यानी हवा, आर्द्रता और सतह का क्षेत्रफल तथा तापमान। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। तो जुड़े रहिए मनीष रूठिया क्लासेस।